एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बड़ी बहस का आज का मुद्दा ये कि क्या कांग्रेस हिट एंड रन की राजनीति अपना रही है। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी नहीं चल सकी। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर सुषमा स्वराज पर पैसे लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुषमा बता दें कि कितना पैसा मिला, उसके बाद वो संसद चलने देंगे। वहीं सरकार कह रही है कि कांग्रेस आरोप लगाकर जवाब सुने बगैर भाग जाती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हिट एंड रन की राजनीति अपना रही है, जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है सरकार द्वारा। प्लीज एक्सप्लेन टू द कंट्री एंड द पीपल ऑफ इंडिया, आपके बैंक अकाउंट में, आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है, सीधा बता दीजिए, हाउस चल जाएगा। सदन के बाहर राहुल गांधी सदन चलने की शर्त बता रहे हैं और सदन के अंदर हंगामा करके कांग्रेस कार्यवाही नहीं चलने दे रही। सुषमा के सवाल पर फिर से हंगामा हुआ और फिर ठप हो गई संसद की कार्यवाही। सरकार कह रही है कि कांग्रेस हिट एंड रन के फॉर्मूले पर काम कर रही है। वो सिर्फ जो है वो सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। और इस तरह की सियासी सनक निश्चित तौर से देश के लोकतांत्रिक और देश के संसदीय इतिहास की अपने आप पहली घटना है। राज्यसभा में उन्होंने पूरी बात सुना दी। अब सुनने का जब समय आया तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तो इनकी एक नीति है कि सिर्फ हिट एंड रन, आरोप लगाओ और भाग लो, आरोप का जवाब मत सुनो। हिट एंड रन का मतलब होता है हमला करना और भाग जाना। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जब विपक्षी सांसद बोलते हैं तो सदन उनकी बात सुनता है, लेकिन जब सरकार के जवाब की बारी आती है तो हंगामा शुरू हो जाता है। If the leader of the opposition speaks, the government is not allowed to respond. जेटली आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ दो नेताओं की वजह से ही संसद ठप है। हालांकि सरकार ने विपक्षी खेमे में सेंधमारी शुरू कर दी है। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि कांग्रेस अगर चर्चा नहीं होने देगी तो वो साथ नहीं देंगे। मुलायम सिंह यादव ने स्पीकर से रिक्वेस्ट किया कि हम बोलना चाहते हैं, और जब कांग्रेस के सदस्यों ने उन्हें नहीं बोलने दिया तो स्पीकर ने हाउस एडजॉर्न करके सभी दल के नेताओं को अपने पास बुलाया। उसमें मुलायम सिंह जी ने यह स्पष्ट कहा कि डेमोक्रेसी मनमानी नहीं है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुषमा स्वराज और ललित मोदी पर कारोबारी रिश्ते का आरोप लगा दिया। उन्होंने जो सपोर्ट किया है मानवीय का आधार पर नहीं, उनके और उनके संबंध थे, ये एक कमर्शियल बोलिए। संसद के दोनों सदनों में जिस वक्त हंगामा हो रहा था, तब भूटान का संसदीय प्रतिनिधिमंडल सदन की कार्यवाही देखने पहुंचा था, लेकिन हंगामा होता रहा। हंगामे की वजह से जीएसटी और जमीन अधिग्रहण जैसे अहम बिल लटके पड़े हैं। रोजाना 16.5 करोड़ रुपए कार्यवाही का खर्च आता है और अगर इसी तरह संसद का काम ठप रहेगा तो जनता की गाढ़ी कमाई के 260 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे। और इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे कि क्या कांग्रेस हिट एंड रन की राजनीति अख्तियार कर रही है। ये कुछ अहम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रख दें इस चर्चा के दौरान, जिनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल यही जो आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर, कि क्या कांग्रेस हिट एंड रन की राजनीति अख्तियार कर रही है, हिट एंड रन का फॉर्मूला अख्तियार कर रही है संसद में। आरोप लगाने वाली कांग्रेस आखिर जवाब क्यों नहीं सुन रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या संसद नहीं चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है, जैसा कि सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा जनता के 260 करोड़ की बर्बादी का आखिर जिम्मेदार कौन है, सरकार या विपक्ष? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अजय कुमार मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करूंगी, क्योंकि आज सरकार की तरफ से आप पर आरोप लगाया गया है, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि आप हिट एंड रन का जो फॉर्मूला है वो अख्तियार कर रहे हैं। आरोप लगाते हैं और फिर आप भाग जाते हैं, आप सुनना नहीं चाहते सरकार का जवाब। सुमेरा जी, हम लोग तो जरूर हिट कर रहे हैं सरकार को, लेकिन भाग रही है और रन कर रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार। ये बात सही है कि हिट एंड रन, लेकिन रन जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मंत्रीगण और इनके जितने भी जो है कर्ता धर्ता हैं इस सरकार के, वो भाग रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से ये सरकार की रवैया रहा है, जिस तरह से अरुण जेटली जी जो है ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ और बोलते हैं, पूरे विपक्ष के ऊपर हमला करते रहते हैं लगातार, और वो कहते हैं कि वो संसद को चलाना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दल जो महत्वपूर्ण मुद्दे जो देश के सामने ला रहे हैं, उस पर अगर चर्चा नहीं होगा तो उस पर यदि सरकार ठीक तरह से वो जवाब
आप चर्चा के लिए आप शर्तें रख रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि तब जब और इस्तीफा विपक्ष होगा भी आपसे छिटक रहा है, तब हम चर्चा होने देंगे, और विपक्ष में भी अब फूट दिखाई दे रही है। सुमेरा जी, पहली बात ये मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, हाल में महासलाहकार अटॉर्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय में एक एफिडेविट जारी किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई के पास पदाधिकारी की कमी है, 700 पदाधिकारी की कमी है, इसलिए व्यापम घोटाले के केसेस को वो ले नहीं केसेस को वो जो है सीबीआई ले नहीं पाएगी। आप देख लीजिएगा कि ये ऐसी सरकार है जो व्यापम वाला घोटाला में भी चौहान जी को बचाने के लिए पदाधिकारी की कमी दिखा रहे हैं। तो जरूरी है विपक्ष को कि इस देश की जनता के सामने ये रखे कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार है, हर तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है और भ्रष्टाचारी लोगों को बचा रहे हैं। और यदि अगर इस तरह के सरकार को, यदि आप इसको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, और ये बार बार ये जो प्रवचन नहीं, सुमेरा जी, प्रवचन जो देते रहते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या नेता लोग संसद को चलाने का, ये किस मुंह से बोल रहे हैं? 9 साल का तो जीएसटी बिल तो इन्होंने जो है देश के अनहित में किया, वही आप भी करेंगे रखा, और अभी प्रवचन। ठीक है भाई, आप नहीं, हम नहीं करेंगे, लेकिन इनकी लेकिन खराब काम को जो है इसका जो पर्दाफाश करना पड़ेगा ना। क्या कांग्रेस पार्टी का जो रुख है उसकी वजह से अब विपक्ष में भी कुछ फूट दिखाई दे रही है, विपक्ष में भी कुछ अलगाव पैदा हो रहा है, क्योंकि हिट एंड रन बात नहीं सुनना है, चर्चा नहीं आगे होने देनी है? क्या इसको लेकर विपक्ष में जो फूट की खबरें आ रही हैं उसके बारे में क्या कहना है आप? नहीं सुमेरा जी, मैं समझता हूँ संसद को काम करना चाहिए, और जिस तरह का शोर शराबा संसद में होता है वो देश के लिए कोई देखने वाली चीज़ नहीं है। खास तौर से युवा पीढ़ी पर इसका बहुत खराब असर पड़ता है। एक दफ़े लोकतंत्र में विश्वास ही कमज़ोर हो जाता है। पर मैं ये मानता हूँ, और ये बात बीजेपी ने दोहराई है बार बार, कि जो प्राइमरी जिम्मेदारी है सदन को चलाने की वो सरकार की है, ट्रेजरी बेंचेस की है। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र सुधांशु जी भी हैं इस प्रोग्राम में, कि ऐसी कौन सी सार्थक पहल की है सरकार ने जिससे कि जो आज की परिस्थिति है वो बदल जाए, जिसमें फिर से चर्चा शुरू हो और पार्लियामेंट शुरू हो जाए? ऐसी कौन सी पहल? जवाब ले लेते हैं। चलिए, विपक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार के सब तरफ आरोप हैं, वो सार्वजनिक हो चुके हैं, सार्वजनिक है। आप आए थे सत्ता में ये कहते हुए कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, आपको वही मापदंड अपनाने चाहिए। चलिए पहल पर पहले जानकारी ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। चर्चा के पहले हम कहते हैं कोई, ठीक है, कोई जो आपने मुद्दा उठाया उस पर जवाब ले लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या सार्थक सरकार ने पहल की है? ये सवाल उठा रहे हैं पवन जी कि ताकि चर्चा आगे बढ़े, सरकार का क्या रुख रहा है? सरकार क्या जिम्मेदार नहीं है? सरकार ने अपनी तरफ से वक्तव्य देने से लेके, सरकार ने अपनी तरफ से मंत्री के द्वारा सदन के पटल पर स्पष्टीकरण देने से लेके, सरकार ने सदन के पहले दिन कांग्रेस ने जो बहस का नोटिस दिया था उसे स्वीकार करने से लेके चर्चा के लिए हर स्तर के ऊपर, और अरुण जेटली जी ने बातचीत के लिए भी बुलाया। अब अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आप किसका दोष देंगे? अब यहाँ मैं 2 बिंदुओं की तरफ ध्यान ठीक है, ये तमाम पहल आपने किया कि भ्रष्टाचार हुआ है अथवा नहीं। दूसरी बात व्यवस्था का, नहीं व्यवस्था क्या है? देखिए मैं एक बात ये कहूंगा, नहीं एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये बताइए ये प्ले कार्ड लेके आना और या हल्ला मचाना, ये रैली और पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है? लेकिन वो पहली बार नहीं, राजनीति में आप हर आपके समय भी आते थे, पहली बार नहीं आ रहे हैं, रैली में एक अलग व्यवस्था है, पहली बार नहीं आ रहे हैं, मीडिया में हम और आप बात कर रहे हैं अलग व्यवस्था है, लेकिन प्ले कार्ड आपके समय भी आए, अभी दिल्ली विधानसभा में भी आपके साथ विधायक लेकर गए। देखिए जब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप है, जो आपने मुद्दे तो आरोप किसी तथ्यात्मक आधार पे होना चाहिए। एक मिनट मुझे अपनी बात कर लेने दें सर, मैं वापस आपके पास आऊंगी सर, वापस मैं आपके पास आऊंगी, ये मुद्दा आप आगे रखिएगा, लेकिन आपने नहीं मुझे एक बात और कह लेने दीजिए। चलिए बोलिए। नहीं मुझे एक बात कह लेने दीजिए, एक बात मुझे कह लेने दीजिए। देखिए मैंने जो बात कहना चाह रहा था, एक वाक्य मैं कहना चाहूंगा कि व्यापम के संदर्भ में बात कही जाती है। ये बताइए कोर्ट ने 3 बार इनके नेताओं के बारे में ये कहा नहीं, हाईकोर्ट जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। 3 महीने पहले जब ये गए एक्सेल शीट को लेकर, जिसको कोर्ट ने कहा फर्जी है, ये बताइए एक ऐसा
आधार जिसको कोर्ट फर्जी कह रहा है क्या व्यापम सही घटना है कि नहीं? तो आधार होना चाहिए। सुधांशु जी, व्यापम में जो मरे थे वो सचमुच में मरे कि नहीं लोग? आप ऐसे ही शुरू कर रहे हैं कोर्ट का कि जितने भी जो 50-60-70 लोग जो मरे उसका क्या है, वो सचमुच में मरे कि नहीं मरे हैं? अरे भाई उसकी जान व्यापम वो मरे हैं, उसमें सरकार की जिम्मेदारी कहीं भी कोर्ट ने मानी। आप बताइए कोर्ट ने क्या कहा, इतना तो बताइए। सुधांशु जी, व्यापम है, व्यापम में घपला हुआ है, व्यापम के तहत किस तरह से फर्जी भर्तियां हुई, ये सब शिवराज सिंह चौहान खुद मान चुके हैं। सुधांशु जी, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा में मान चुके हैं जो कुछ हुआ है व्यापम के जरिए, व्यापम में। तो अब उसको लेकर आप कहने वाले देश को कि ये एक फर्जीवाड़ा नहीं है। सुधांशु जी, अरे सुमेरा जी, मैं ये कह रहा हूं जो हुआ है वो हुआ, उसमें सरकार की जिम्मेदारी है, कहां सिद्ध कर पाए? उच्च न्यायालय सरकारी किया है, उसमें मध्य प्रदेश सरकारी किया है, तो कहां से? सीएम के नजदीकी लोग लोगों पर आरोप है, शिक्षा मंत्री जेल के अंदर है, और क्या चाहिए आपको? ये कह रहे हैं आपके मंत्री जेल में, तो और आज तक सरकार 10 साल में 7.5 लाख लोग व्यापम में आए। सुनिए, 10 साल में 7.5 लाख लोग व्यापम में सेलेक्ट हुए। चलिए व्यापम पर बहुत व्यापक चर्चा हो जाएगी। व्यापम पर बहुत हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरे पे आइए ना। संसद की कार्रवाई की बात करने की स्थिति में नहीं है सर। पहले संसद की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इनको पता है तर्क और तथ्य पे ये नहीं। सुधांशु जी इस पर विजय भी कुछ जोड़ना चाहते हैं व्यापम मामले पर। जी विजय। नहीं, अभी ये कह रहे थे कि सरकार का इसमें क्या जिम्मेदारी है, तो शिवराज सिंह चौहान के नज़दीकी लोगों पर भी आरोप लगे हैं। शिक्षा मंत्री जेल में हैं, जो इतने और कुछ और पदाधिकारी हैं जो सीधा सीधा सरकार कांग रहे हैं। सरकार का मतलब सिर्फ सीएम नहीं होता, तो उस पर वो कुछ लोग जेल में हैं, तो इसमें तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार कहाँ सीधे सीधे इसमें पड़ती है। चलिए इस पर मैं वापस आपके पास आऊंगी, जवाब लूंगी, लेकिन अतुल अंजान भी हमारे साथ जुड़ गए। अतुल अंजान जी, आपने अभी कुछ देर पहले सुना सुधांशु जी ने गिनवाया सरकार की तरफ से क्या क्या पहल की गई है। आपने जो बोला उसमें हमारा उत्तर निहित हो गया। यदि आपने कहा सरकार का मतलब सीएम नहीं होता, तो अगर अन्य लोगों पे कार्रवाई हुई है तो फिर खाली सीएम का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? ये तो शुरुआती जानकारियां हैं ना, तब इस्तीफा तो सीएम का ही मांगा जाता है ना। कमाल है, मांगा तो इस्तीफा तो सीएम का जाएगा। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं संसद की कार्रवाई को लेकर और उसको लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर। अब ये बात आ गई कि इस्तीफा मांगने के लिए इस्तीफा मांगना है। आप भी मांगते रहे हैं, ये तो परिपाटी रही है। सुधांशु जी, ना खाएंगे ना खाने देंगे, सबको खाने देंगे और ये रणनीति तो हमने बीजेपी से सीखी है सर। खाने वालों को पूरी तरह से बचाएंगे। खाइए, खूब खाइए। ये जो है मोदी सरकार की जो है जो नारे होने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अतुल अंजान जी हमारे साथ शामिल हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अतुल अंजान जी, आपने सुना अभी जब मैंने पूछा कि सरकार ने क्या पहल की है, सार्थक पहल, ताकि संसद की कार्रवाई चल सके, और सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक लंबी फहरिस्त गिनवा दी कि क्या क्या उन्होंने पहल की। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद ने, सुषमा स्वराज ने संसद में बयान दिया, अरुण जेटली ने सभी पार्टियों को बुलाया, सबसे बात की, और सरकार लगातार बयान दे रही है, वक्तव्य दे रही है, और विपक्ष को चाहती है कि वो चर्चा के लिए आए। ये तमाम पहल आपको लगता है काफी है, या सरकार जिम्मेदार है जो कुछ हो रहा है संसद के भीतर चर्चा नहीं हो रही है उसको लेकर? देखिए सुमेरा जी, अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये सरकार स्वयं संसद का सत्र नहीं चलने देना चाहती। और आप ये समझिए कि इस सरकार का संकट कितना बढ़ गया। स्वयं इनके एनडीए के 2 पार्टनर अकाली दल ने कहा कि लोकसभा से विपक्ष के सदस्यों का निकाला जाना ये गलत है। उन्होंने कहा बिना विपक्ष के क्या संसद चलेगी। संसद के अकाली दल के नेता ने आपके टेलीविजन पर आकर कहा। स्वयं इनके बहुत बड़े सहयोगी हैं शिवसेना, जिनके साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, कह रहे ये तो बहुत ज्यादती हो गई, विपक्ष को निकालना और ये नहीं करना चाहिए। संसद को चलाने के लिए विपक्ष को लेना पड़ेगा और उसको विश्वास में रखना पड़ेगा, तभी संसद चल सकती है। ये इनके 2 बहुत महत्वपूर्ण, एक 22 साल के सहयोगी, एक 18 साल के सहयोगियों ने इनको राय दी है बीजेपी की। तो हम क्या राय दे सकते हैं इनको? और जहां तक एक एक शब्द इस कांग्रेस पार्टी के संबंध में या विपक्ष के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है, वो कोई रास्ता साफ करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि चिढ़ाने के लिए कहा है। हिट एंड रन कहें। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के लोग बीजेपी पर हिट कर रहे हैं, तो उस हिट का जवाब सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए, निलंबन वापस करने के लिए नहीं किया, बल्कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी रन करते हुए दिखाई पड़ी। यह है हिट और रन का नया उदाहरण।
ये इस पर जवाब लेंगे सुधांशु त्रिवेदी से, और बात करेंगे शिवसेना से। हमारे साथ मनीषा कायंदे भी मौजूद है, उनका भी पक्ष लेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे कि क्या जो अभी अतुल अंजान जी कह रहे थे कि वो सरकार के साथ इस मुद्दे पर खड़े हैं। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। हमारे साथ शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे भी मौजूद हैं। मनीषा, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बात हो रही है सरकार ने क्या कोई पहल की, क्या सरकार जिम्मेदार है, क्या सरकार की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि संसद की कार्यवाही आगे चले, उनकी तरफ से पहल होनी चाहिए? देखिए, सरकार ने काफी कोशिश की है कि पार्लियामेंट चले, और ये जो नुकसान हो रहा है, पूरे देश का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का जो वर्तन है वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। वो सवाल पूछ रही है मगर जवाब मिलने के लिए उनके पास पेशेंस नहीं है, वो रुकना नहीं चाहती है, वो सिर्फ हल्ला मचाना चाहती है। ना ही उनके पास कोई नेतृत्व है, ना ही कोई मुद्दा है। और जो आज तक सारे समस्याओं से भाग रहे थे, वो अब जवाब भी मांगने पे कतराते हैं, जवाब वो चाहते नहीं है, वो सिर्फ हल्ला मचा रहे पार्लियामेंट के अंदर। और ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। सारा देश देख रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस का बर्ताव है। काफी बार सरकार से पहल हो चुकी है कि पिछले हफ्ते भी अगर इस पर पवन कुछ जवाब देना चाहते हैं, जेडीयू से पवन वर्मा हमारे साथ है। मनीषा जी निमंत्रित कर रही है उनकी बात सुन लेते हैं कि इस पर कोई हल निकाला जाए। आपके मुताबिक जवाब नहीं सुनना चाहती विपक्ष जो है वो कोई भी मनस्थिति में नहीं है, और ये जानबूझ के सारे लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं है, विपक्ष है पूरा जो कि इस मुद्दे को उठा रहा है। पवन वर्मा इस पर कुछ कहना चाहते हैं। पहले मैं पवन वर्मा की प्रतिक्रिया ले लूं, फिर अजय जी मैं आपके पास आती हूँ। जी पवन। देखिए, मैं और एक बात कहना चाहती हूँ। जी साफ बात ये है, देखिए, संसद जो है वो चर्चा करने के लिए होता है, और ये चर्चा ही नहीं करना चाहते, आरोप करके सिर्फ भाग जाना। ठीक है जी, आपने अपनी बात रखी। जी पवन जी। सुमेरा जी, बात साफ सबके सामने है। प्रधानमंत्री इन सारे मामलों पे जो भ्रष्टाचार के उभरे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे सुषमा स्वराज जी का हो, उस पर एक चुप्पी साधे हुए हैं। आज तक एक शब्द नहीं बोला है। सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि एक निष्पक्ष जांच होगी। वो कहते हैं चर्चा हो। चर्चा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्शन या इन्वेस्टिगेशन। चर्चा में आरोप प्रत्यारोप होगा। हम ये कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने खुद मापदंड दिए थे कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, लेकिन इस्तीफे से कम पर तो विपक्ष भी राजी नहीं है ना चर्चा के लिए। कुछ तो बोले, कुछ तो आश्वासन दे। नहीं, सिर्फ आश्वासन कहाँ चाहिए, इस्तीफा चाहिए ना विपक्ष को। इस्तीफा चाहिए, बिना शुरुआत इस्तीफे तो के करे, पहल तो करे। चलिए, उनका एक ही जवाब है कि चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपके मुताबिक शुरुआत भी नहीं हो रही, पहल भी नहीं हो रही। क्या है उपाय, क्या उपाय हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, किस तरह से संसद की कार्यवाही आगे बढ़े, इस पर बात करेंगे आगे। जब वो विपक्ष में थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे। चलिए ठीक है, आगे करेंगे चर्चा, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या कांग्रेस हिट एंड रन की राजनीति अख्तियार कर रही है संसद में, क्योंकि ये आरोप सरकार की तरफ से कांग्रेस पर लगाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि 260 करोड़ रुपए का नुकसान जो आम जनता का होगा, जो आम जनता के पैसे का होगा, उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? आपके ऊपर विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि आप किसी भी तरह से, आपकी किसी भी भाव से सरकार के ये नहीं लगता कि वो चर्चा चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। यहां विषय सिर्फ 260 करोड़ नहीं है जो अरुण जेटली जी ने कहा है। जीएसटी बिल नहीं पारित हो रहा है, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। इस गंभीर विषय को कहीं ना कहीं कांग्रेस का उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर इसको रोकना है। अच्छा, रन और हिट के बारे में मैं सिर्फ 3 सेंटेंस कहूंगा।
कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, पहले दिन आपने बहस का नोटिस दिया था या नहीं? यदि दिया था तो आप क्यों भाग गए उस बहस से? दूसरी बात, आप हल्ला गुल्ला मचाया आपने कभी सदन के अध्यक्ष से नहीं कहा कि हल्ला गुल्ला को कार्रवाई से निकाल दीजिए। जब सुषमा जी ने जवाब दिया उस हल्ला गुल्ले में, तो आनंद शर्मा जी ने खड़े होकर राज्यसभा में कहा स्पीकर से कि कृपया इस कार्रवाई को बाहर, यानी सुषमा जी के वक्तव्य को कार्रवाई से बाहर निकाल दीजिए। कितनी हास्यास्पद बात है कि नारेबाजी को मत निकालिए, मंत्री के वक्तव्य को निकाल दीजिए। तीसरी बात मैं पूछता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव आता है सरकार के खिलाफ, तो पहले चर्चा होती है कि पहले सरकार का इस्तीफा होता, बाद में चर्चा होती है? पहले चर्चा होती फिर इस्तीफा होता। वैसे ही आप एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास एक प्रकार से ला रहे हैं। आइए चर्चा करिए, सिद्ध ले जाइए, इस्तीफा ले जाइए। जवाब ले लेते हैं अजय जी से। अजय जी, तीनों बिंदुओं पर बिल्कुल स्पष्ट है जवाब, कांग्रेस पूरी तरीके से जवाब ले लेते हैं, तर्कों से परे गलत आधार। लेकिन आपसे ही सीखा है ये सब कुछ, यही कहना है विपक्ष का लगातार, इस्तीफा पहले दो फिर चर्चा करेंगे। जी अजय जी जवाब दें। सुमरा जी जी देखिए, सार्वजनिक तौर से पिछले 3 महीने से व्यापम हो या वसुंधरा राजे जी का जो काला धन का मामला हो या सुषमा स्वराज जी का आर्थिक अपराधी को बचाने वाली बात जो है वो सबके सामने है। 3 महीने तक, पिछले 3 महीने से उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अचानक इनको जो है इतनी श्रद्धा, जो संसद में बहस करने की जो इच्छा प्रकट कर रहे हैं, ये सरकार जो है पिछले 3 महीने से उस पर कोई टिप्पणी नहीं दिया। यहां तक राजनाथ जी बोलते हैं कि हम यूपीए नहीं है और हम इस्तीफा नहीं देंगे। इनका यह कहना था कि आप हमारे ऊपर जो भी आरोप साबित हो जाएगा, हमारी चर्बी मोटी है, हम किसी तरह से जो है हम इस्तीफा नहीं देंगे। और आप देख लीजिएगा कि ये संसद जो शिवसेना के जो लेकिन अजय जी मैडम नहीं जो कह रही थी, नहीं एक मिनट सुमेरा जी, जैसे ये इन्होंने कहा कि जो है संसद का गरिमा पर जो है कांग्रेस पार्टी की कार्रवाई से जो है नुकसान पहुंचा है। नहीं, लेकिन आप बताइएगा पहले दिन आपने चर्चा के लिए नोटिस दिया, फिर चर्चा से आप भागे या नहीं, इसका क्या जवाब है? आप जवाब सुनना नहीं चाहते, ये इस आरोप का क्या जवाब है? नहीं पर सुमेरा जी, जो पार्टी जो इतने बड़े बड़े भाषण और प्रवचन दे रहे देश के देशवासियों को, नागालैंड जैसे समझौता पर उन्होंने तो संसद के सामने, संसद के पटल में तो रिपोर्ट नहीं रखा। अभी तक इतने महत्वपूर्ण विषय को जो देश के देशवासियों को मालूम नहीं कि क्या रिपोर्ट है। अरे आप इसका उत्तर दीजिए कि आपने नोटिस दिया था एक मिनट या नहीं, और दिया था तो क्यों भाग गए आप? जो पार्टी जो देश भर में देश के लोग को भ्रमित कर रहे हैं कि संसद नहीं चल रहा है, उनके किस आधार पर उन्होंने जो रिपोर्ट पेश नहीं किया संसद में? नागालैंड वाला समझौता जिसमें 3 मुख्यमंत्री को अंधकार में इन्होंने रखा। लेकिन आप उस बिंदु का जवाब नहीं दे रहे जो आरोप आप पे लग रहे हैं कि आप भाग रहे हैं, आप जवाब नहीं सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, अतुल अंजान जी से जवाब मैं ले लेती हूँ। अतुल अंजान जी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक नाट्य मंडल है। ठीक है, नाट्य मंडल है, एक ड्रामा ट्रूप है। ठीक है, हर वक्त जो है ये बाहर ही बोलते हैं, अतुल अंजान बाहर बोलते हैं। ठीक है अतुल अंजान जी, आपने अपनी बात रखी है अजय जी, बाकी लोगों को भी रखने दीजिए। अतुल अंजान जी, आपने सुना सुधांशु त्रिवेदी जी तमाम बिल गिनवा रहे हैं, जीएसटी, लैंड एक्विजिशन बिल जो नहीं पास हो रहा है। मैं अभी तो लेकिन ये पहले इन्हीं बिलों को ये रोकते रहे हैं, अब उस पर कह रहे हैं कि ये पास नहीं हो रहा है, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। जी सुमेरा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं अपने अनुज सिद्धार्थ जी से कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल जब ये आज से 15 महीने पहले विपक्ष में थे तब इस पर इन्होंने गौर किया था। आज जो बड़ा चर्चा आप भी कह रही, 260 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, सुमेरा जी अन्याय होगा एबीपी की तरफ से अगर आप इस तरह को दिखाते रहें। आप ये भी दिखाइए कि 10 वर्षों में 2 महीने 23 दिन लगातार पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई, उसमें कितना नुकसान हुआ। इन 10 वर्षों में कितने दिन राजा के सवाल पर, कोयला घोटाले के सवाल पर और 2G स्कैम के सवाल पर कितने दिन। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे बड़े अनुनय विनय के साथ अपने अनुज बीजेपी के से भाई छोटे भ्राता से कहना चाहता हूं, आपके ये नेता अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े नेता नहीं है नरेंद्र मोदी, और न उनका उसका जीवन है। एक बात याद कीजिए, पंडित सुखराम के सवाल पर जब वो विपक्ष में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, मैं बार बार उसको दोहराता हूं, और वो दोहराना ये इसलिए चाहता हूं कि वो एक आदर्श था। उस वक्त हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थन किया था, और क्या कहा था, संसद के अंदर कहा था, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार का आरोप अगर किसी केंद्रीय मंत्री पर लग जाए तो उसे तत्काल अपने पद से छोड़ देना चाहिए जब तक कि वो कानून की कार्रवाई से बेदाग न हो जाए। और उन्होंने एक बात और कहा था कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है।
आज वो बात भूल गए आप। आज उन बातों की कोई स्थान नहीं। वो बात अलग है कि अटल बिहारी वाजपेयी बाप के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, मधु दंडवते, नाथ पाई, इंद्रजीत गुप्ता, भूपेश गुप्ता, दंडवते और तमाम लोग ऐसी बातें कह के गए हैं संसद, जिनकी बुनियाद पर परंपराओं का गठन करती है और चल रही है। और एक और बात आज कहकर के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर क्या वजह है, आप क्यों नहीं गतिरोध को तोड़ना चाहते? आपकी नाक नीची हो जाएगी क्या? आप संसद में बोलना क्यों नहीं चाहते? प्रधानमंत्री, आप क्यों डरते हैं इस बात से? आप बोलिए ना, आप बातचीत कीजिए। और जो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी अब ऐसा कह रहे हैं, इस पर सुन लीजिए सुमेरा जी। क्या मुलायम सिंह जी आरएसएस का समर्थन कर रहे हैं? क्या मुलायम सिंह जी की पार्टी ने तय किया है कि अब वो नरेंद्र मोदी की सरकार का संसद के अंदर और बाहर समर्थन करेंगे? नहीं। कुछ एक समस्याएं हैं जिन पर वो कहना चाहते होंगे, वो कहें, लेकिन इसका अर्थ मत निकालने की कोशिश कीजिए कि समाजवादी पार्टी आरएसएस का समर्थन कर रही है। अगर कर रही तो सदन में वो बोलते। वो कह रहे संसद की कार्रवाई चलने दे। संसद की कार्रवाई कौन नहीं चलने दे रहा? सरकार नहीं चलने दे रही, आपके मुताबिक। ठीक है, सरकारी विजय, लेकिन ये लगातार विपक्ष का आरोप कि सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, संसद में आकर बयान देने के लिए तैयार नहीं है और गतिरोध उन्हें तोड़ना है, लेकिन सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि वो सुनने के लिए बात तैयार नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे संसद की कार्रवाई चले या नहीं चलेगी? नहीं, ये तो बड़े बड़े दोनों तरफ के नेता हैं, वही डिसाइड कर सकते हैं इसका सलूशन क्या हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि सच्ची बात तो यह है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बहुत तंग किया कांग्रेस को, और कांग्रेस भी अब वही काम कर रही है कि तंग करने की कोशिश अपनी तरफ से कर रही है, छोटी संख्या होने के बावजूद। लेकिन अब ये सिलसिला कब तक ऐसे चल सकता है? अब जीएसटी बिल की बात है तो पहले भी वो रोका गया बिल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री थे और हरियाणा गुजरात के मुख्य वित्त मंत्री थे, उन्होंने बहुत रोका था जीएसटी के बिल को। और जो बिल आज आया है और जो बिल चिदम्बरम के समय आ रहा था, उस बिल में बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है, ये भी हकीकत है। लेकिन एक ब्रिटिश संसद के अंदर एक नियम बना हुआ है कि जो भी सरकार के समय में, उनके समय में रखा गया बिल होता है, वो उनके कार्यकाल में पास नहीं हो पाए तो दूसरी सरकार जो अगर आती है तो ऐसे में वो जो दूसरी पार्टी है जो अपने समय में बिल पास नहीं करवा पाती, वो उसका विरोध नहीं करती है। तो कम से कम अगर एक नियम हमारे यहाँ यही बन जाए तो कम से कम बिलों का संकट तो निपटेगा। चलिए, लेकिन अब हमारे यहाँ तो जरूरी है कि ये जो तमाम राजनीति इस पर हो रही है वो पहले खत्म हो, तब बिलों का संकट खत्म होगा। उपाय है ये, शायद इस पर गौर करेंगे जो नेता हैं, बड़ी पार्टियों के नेता, वो भी। लेकिन फिलहाल रुकना कुछ देर के लिए, वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे इसी मुद्दे पर कि कौन नहीं चलने दे रहा है संसद और फिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मनीषा कायंदी जी मौजूद हैं, शिवसेना की प्रवक्ता हैं। मनीषा जी, ये जो पूरा मामला उठ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि सरकार जो अभी है, जो एनडीए है या बीजेपी है, उसी ने ये परिपाटी स्थापित की है सदन में और उसी को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल कांग्रेस या विपक्ष की इस्तीफा दो और फिर चर्चा करेंगे जिन पर आरोप लगा है उनका इस्तीफा होना चाहिए। मनीषा जी हमारे साथ इस समय नहीं, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे साथ बाकी लोग मौजूद हैं। सुधांशु जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगी इस पर। देखिए, ये एक बहुत ही गलत दुष्प्रचार हमारे बारे में हो रहा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 2G मामले पे याद करिए, पहले सदन में बहस हुई थी, वो सीन याद करिए। ए राजा साहब ने 8 या 10 बार पानी पिया था उस बहस के दौरान। उसके बाद CAG की रिपोर्ट में जब इंडिक्ट हुआ तब हम लोगों ने मांग किया था कि वो सारे के सारे आवंटन कैंसिल करिए। नहीं माने थे ये, तब संसद नहीं चल पाई थी। उसके बाद कोर्ट ने सारे कैंसिल किए। उसके बाद याद करिए जब हमने कहा 2G पर JPC गठित करिए, आपकी जो भी मांग ये नहीं माने। प्रधानमंत्री ने क्या बोला? मांग आपकी जो थी वो जब तक नहीं मानी, कब नहीं चलने दी? मेरी बात तो सुनिए ना। ऐसे कैसे? हमने तो बहस के बाद हमने CAG के इंडिकेशन के बाद हमने तथ्यात्मक आधार पे कहा। एक मिनट, पूरी बात करने दीजिए मुझे। बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि JPC की जरूरत नहीं है, हम तो PSC के सामने आ जाएंगे। जब PSC के सामने हियरिंग हुई तो प्रधानमंत्री नहीं आए, तब हमने फिर नहीं चलने दिया। हमने जो किया, जो ये कमिट कर रहे थे उससे पीछे हटते जा रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया। यहाँ तो हम जवाब देने को तैयार थे और ये नोटिस दे के सुनने को तैयार नहीं। जवाब सुन लेते हैं अजय जी। सुमेरा जी, जिस तरह से गुजरात वाला विकास वाला मॉडल एक ढोंगी मॉडल निकला है, उसी तरह से गुजरात में जिस तरह से विधानसभा जो है जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे चलता था, वो लोकतंत्र का एक फर्जी
मॉडल था, उसी तरह से ये जो है भारत के संसद में भी चलाना चाहते हैं। अगर आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा ये कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो विपक्ष का आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, 25 सांसद को निलंबन करना हर वक्त, और अतुल अंजान जी ने ठीक कहा कि ये संसद को नहीं चलाना चाहते हैं। इन दो के हर चीज से ये फेल हो चुके हैं, ना काला धन के मामले में या नौकरी के मामले में। आप देख लीजिए, नौकरी उन्होंने 2.5 करोड़ हर साल बोला था, कुछ नहीं हुआ, ना तो काला धन वापस आया, भ्रष्टाचार के खिलाफ फेल है। अब वे नाटक कर रहे हैं, ये ड्रामेटिस्ट हैं। अरे अजय कुमार जी, का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संसद नहीं चल रही है, सदन के नहीं चलने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन आम जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है। ये सत्र, अगर इस सत्र में कोई काम नहीं होगा तो 260 करोड़ का नुकसान होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?